हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा टॉपिक है गुड़हल। गुड़हल के लिए जो लास्ट जनवरी और फरवरी का जो मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मंथ ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान इस पे रखना होगा, तभी आपको पूरे साल ये फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो क्या आपको करना है, कैसे इसकी केयर करनी है, वो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना और स्प्रे इस पे बताऊंगी, जिसके कारण आपका प्लांट हेल्दी होगा, मजबूत होगा अंदर। अगर प्लांट अंदर से मजबूत होगा तो उसमें कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और भर के फ्लावरिंग करेगा भी। तो क्या है, कैसे करना है, तो चलिए बताते हैं। गुड़हल में फ्लावरिंग का समय आ चुका है, लेकिन उसके लिए अब आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपका प्लांट सर्दियों में ग्रोथ करता रहा है, मतलब छुटपुट फ्लावरिंग होती रही है, तो निश्चित ही आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो फरवरी इस मंथ में आप प्लांट की रूट कट भी कर सकते हैं, रूट फिलिंग भी कर सकते हैं, रूट का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इस मंथ में जब जो भी आप ये काम करेंगे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ लेगा। लेकिन रूट ट्रीटमेंट करने से पहले लगभग 15-20 दिन पहले इस पर एक काम और होता है जो करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए कहा क्योंकि अभी तक पौधा निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था, ना ही उस पर अच्छी ग्रोथ हो रही थी और फ्लावरिंग भी छुटपुट ही हो रही थी। तो अगर आप डायरेक्ट इसका फरवरी में रूट कट कर देंगे तो वो 100% शॉक में चला जाएगा। तो इसलिए 15-20 दिन पहले इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको तैयार करें। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र इसको दें जिससे ये अंदर से मजबूत हो सके। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र देने से पहले एक स्प्रे है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो है, 1 ग्लास पानी लेना है। मैंने देखिए सिंपल टैप वाटर इधर लिया है। और फिर जो पहली चीज़ मैंने डाली है वो जो हैंड वॉश होता है, चाहे कोई भी हैंड वॉश हो, वो मैंने थोड़ी सी बूंद डाली है। हैंड वॉश अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो जैसे सर्फ होता है या शैम्पू होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ ली है ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत ही ज़रूरी है गुड़हल और गुलाब के लिए। तो इसको अच्छे से पानी में घोल दीजिए। अब एप्सम साल्ट कैसे काम करेगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है ये प्लांट के लिए। अच्छे से घोलने के बाद आप स्प्रे बॉटल में भर लें और प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करें। एप्सम साल्ट मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोगी है, जो पत्तों के रंग को निर्धारित करता है, जिससे पत्ते जो हरे होते हैं और जो उसमें आप चमक देखते हैं ना, वो क्लोरोफिल के ही कारण होती है और कुछ रसीले टाइप के दिखाई देते हैं। तो अगर पत्ते गुड़हल के पीले हो रहे हैं, गुड़हल हो चाहे गुलाब हो, अगर पीले आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो ये स्प्रे आप पत्तों पर सुबह के टाइम करें और 7-7 दिन के अंतराल पर करें। बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है इस एप्सम साल्ट से। फिर जो इस पे फर्टिलाइज़र की बात आती है, वो कौन सी देनी है, तो सबसे पहले कि अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। देखिए मुश्किल से आज और कल हल्की फुल्की धूप निकली है, उसके पहले धूप नहीं निकल रही थी। तो ऊपर से मिट्टी मेरी ड्राई लग रही है और नीचे देखिए मिट्टी मॉइस्ट है। तो पानी बहुत ही संभाल के अभी भी डालना है, क्योंकि धूप इस समय अच्छी से नहीं निकल रही है। और ये तो खैर मेरी मिट्टी का पॉट है, जो प्रॉब्लम उसमें होती है जो प्लास्टिक के पॉट में लगा होता है, उसमें मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो उसमें बहुत ही संभाल के डालना होता है। तो ऊपर से हमने 1-2 इंच तक मिट्टी हटा दी है। अब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो उसमें मैंने सबसे पहले लिया है, मुट्ठी भर के ली है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं। और 12 इंच के पॉट के हिसाब से मैंने 1 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट लिया है। फिर जो दूसरी खाद इसमें डालनी है वो है
ये जो राख होती है सभी के घर में आसानी से मिल जाने वाली राख है, और ये अगर मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह लगी होती है तो उसको किल करने के लिए बहुत ही अच्छी है। और ख़ासकर इसमें पोटेशियम, आयरन और कॉपर भी जैसे तत्व पाए जाते हैं। फिर जो तीसरी फर्टिलाइज़र है वो वही एप्सम साल्ट है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। फिर जो चौथी चीज़ मैंने ली है, जो भी चौथी मैंने फर्टिलाइज़र लिया है और अधिक वो सभी के घर में मिलने वाली चीज़ है, और ख़ासकर सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये सरसों की खली। ये जो सरसों की खली होती है इसको मैंने पीस लिया है, वो मैंने आधी चम्मच ली है। और जो लास्ट में मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है वो जो बनाना के जो पील होते हैं उनको ड्राई करके सुखा लिया है, और फिर उसको 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच से कम ही है ये, आधी चम्मच मैंने लिया है बनाना पील का पाउडर। इसको मैंने घर ही में बनाया है, और ये पांचों चीज़ें मिक्स करके हम प्लांट को दे देंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट को अंदर से शक्ति देगा, रिपोर्टिंग के लिए तैयार करेगा, और इसमें सभी अधिकतर जो पोषक तत्व पौधे को ज़रूरी होते हैं वो सब हैं। और ये घर में आसानी से मिल जाने वाली फर्टिलाइज़र भी है। कहीं ज़्यादा दुकान पर इधर उधर नहीं जाना होगा, सिर्फ एप्सम साल्ट ही है जो आपको मार्केट से लाना होगा, वरना आसपास में जो फर्टिलाइज़र है वो आसानी से मिल जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आधी इधर एक मुट्ठी इधर डाल देंगे और थोड़ी सी फर्टिलाइज़र इधर डाल देंगे, अच्छे से फैला के एक मुट्ठी इधर, और ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे। अभी मेरी मिट्टी अंदर से मॉइस्ट है तो इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, ये देखिए, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये हैं नीम के पत्ते। सर्दियां शुरू होने के पहले ही मैंने आधे पॉट की मिट्टी में जो नीम के पत्ते होते हैं उनको मिक्स कर दिया था, तो ये काफ़ी कारगर रहे, जिससे कि प्लांट की मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस भी नहीं लगी और थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भी देते रहे। तो मेरे प्लांट को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई सर्दियों से। तो ऐसे ही आप भी करें, आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और नीम के पत्ते तो ऐसे हैं कि किसी भी मौसम में आप डाल सकते हैं उनकी मिट्टी में। देखिए ये सब मैंने सभी अपने गुड़हल के पौधे में डाल रखा है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे ही आप भी करें, आपको भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं मैंने सब कुछ बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।